कल्पना कीजिए एक बेहद शक्तिशाली राजा की। वो ज्ञान और शांति की तलाश में अपने राजसी वस्त्र उतार फेंकता है। सब कुछ छोड़ देता है। बिल्कुल। फिर वो अपने साधारण कपड़े भी त्याग देता है और अंततः पूरी तरह से नग्न अवस्था में ठंड से कांपते हुए एक साधु के सामने खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने तो दुनिया ही छोड़ दी है ना। हाँ, एग्जैक्टली। उसे लगता है उसने सब त्याग दिया, लेकिन वो साधु उसे देखता है, सिर हिलाता है और कहता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं त्यागा है। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। ये कहानी सच में बहुत गहरी है ना? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ अपनी संपत्तियों या बाहरी चीजों को छोड़ देने से शांति क्यों नहीं मिलती। आज हमारी इस चर्चा का केंद्र है भगवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। और हमारे पास वेदांत स्टूडेंट्स, राधा कृष्ण टेम्पल ऑफ डालिस्ट, डॉक्टर उमाशंकर पांडे और संत रामपाल जी के नोट्स जैसे कई प्रमाणिक स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण का मिशन ये समझना है कि सच्ची मुक्ति या मोक्ष दुनिया से भागकर पहाड़ों पर जाने में नहीं है। हाँ, ये पलायन नहीं है। सही कहा। बल्कि ये इसी दुनिया के शोर शराबे के बीच रहकर सही तरीके से जीवन जीने और काम करने का एक मास्टर क्लास है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। राजा की ये कहानी संन्यास और त्याग के बीच के उस भ्रम को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने लाती है, जिससे हम सब जूझते हैं। देखिए, ये भ्रम बिल्कुल वैसा ही है जिसका सामना अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कर रहे थे। और सच कहें तो आज का जो आधुनिक इंसान है वो भी अपने ऑफिस या घर में इसी उलझन में रहता है। मतलब जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो लगता है सब छोड़ दो। हाँ, एकदम। जब भी तनाव बढ़ता है तो सबसे पहली इच्छा यही होती है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। लेकिन हमारे स्रोत संन्यास और त्याग के बीच एक बहुत ही बारीक और वैज्ञानिक अंतर स्पष्ट करते हैं। अच्छा, वो क्या है? प्राचीन ऋषियों ने संन्यास को उन कर्मों के त्याग के रूप में परिभाषित किया है जो पूरी तरह से स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, जिन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। समझ रहा हूं। लेकिन दूसरी ओर त्याग कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। विद्वान इसे कर्म के फलों से यानी परिणामों से अपनी आसक्ति या लगाव को हटा लेने के रूप में समझाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि काम करना नहीं छोड़ना है, बल्कि उस काम से जो मिलने वाला है, चाहे वो पैसा हो, तारीफ हो या कोई पद हो, उसकी दीवानगी को छोड़ना है। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो ये बात हमें वापस उस नग्न राजा की कहानी पर ले जाती है। मतलब अगर उस राजा ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी छोड़ दिए थे, तो फिर वो किस चीज से चिपका हुआ था जो साधु ने उसे वापस भेज दिया? वो दुनिया की सबसे खतरनाक संपत्ति से चिपका हुआ था। और वो क्या है? उसका अपना अहंकार। देखिए, जब वो राजा 5 दिन तक बिना खाए पिए एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सबसे बड़ा त्यागी है, तब उसके गुरु उसके पास आए। गुरु ने उसे हे राजा या हे त्यागी कहकर नहीं बुलाया। उन्होंने बस बहुत ही प्रेम से कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य उठो। उस प्रेमपूर्ण स्वर ने राजा के अहंकार को तोड़ दिया। अरे वाह! उसे अचानक यह एहसास हुआ कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। ये विचार भी तो अपने आप में एक मैं है। ये कर्तृत्व का अहंकार है, ये भाव कि मैं करने वाला हूँ। तो असली बाधा वे महंगे कपड़े नहीं थे, वो अहंकार था। बिल्कुल। इसके विपरीत राजा जनक का उदाहरण बहुत शानदार है। वे एक विशाल साम्राज्य चलाते थे, अर्थशास्त्र और राजनीति के बड़े बड़े फैसले लेते थे, लेकिन भीतर से वे पूर्ण रूप से वैरागी थे। मतलब वे सिंहासन पर बैठे हुए भी एक सच्चे त्यागी थे। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन पैदा हो रही है। अगर परिणामों या फल को लेकर कोई आसक्ति या लगाव ही नहीं होगा, तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब अगर ये पता ही नहीं है कि किसी काम का नतीजा क्या होगा या उसकी परवाह ही नहीं करनी है, तो क्या बिना लक्ष्य के काम करना ऐसा नहीं है जैसे किसी लिफाफे पर बिना पता लिखे उसे पोस्ट कर देना? कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए ना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि गीता कभी ये नहीं कहती कि इंसान को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य तय करना तो मानव बुद्धि का एक बुनियादी काम है। अच्छा, तो फिर दिक्कत कहाँ है? गीता असल में उस मनोवैज्ञानिक निर्भरता और उस एंग्जाइटी पर प्रहार करती है जो तब पैदा होती है जब इंसान अपनी पूरी सेल्फ वर्थ या आत्मसम्मान को उस लक्ष्य के पूरा होने से जोड़ लेता है। ओह, मतलब जब हम रिजल्ट को अपनी पहचान बना लेते हैं। हाँ, जब मन लगातार भविष्य में जी रहा होता है, सफलता और विफलता की चिंताओं में उलझा रहता है,
तो वर्तमान के काम के लिए जो ऊर्जा बचती है वो बहुत कम होती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ना? फल से डिटैच होने का मतलब है कि भविष्य की चिंता को छोड़कर अपनी 100% ऊर्जा वर्तमान के कर्म में लगा देना। और ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज और खुद के लिए जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये इंसान की बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य के गुलाम बन जाना गलत है। बिल्कुल। उद्देश्य अपनी बुद्धि को शुद्ध करना और प्रक्रिया पर फोकस करना है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो परिणामों से खुद को अलग करना या डिटैच होना बेहद मुश्किल लगता है। हाँ, कहना आसान है पर करना मुश्किल। वही तो, जब कोई अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक कंपनी खड़ी करता है या अपने परिवार को पालता है तो ये स्वाभाविक है कि वो उसे अपनी अचीवमेंट माने। ये डिटैचमेंट इतना मुश्किल क्यों है? ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंसान एक बहुत बड़े भ्रम में जीता है, पूर्ण नियंत्रण का भ्रम। पूर्ण नियंत्रण मतलब हमें लगता है हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि जो भी हो रहा है उसे करने वाले सिर्फ हम हैं। यहीं पर 18वां अध्याय सांख्य दर्शन का संदर्भ लेकर आता है। सांख्य दर्शन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सांख्य दर्शन प्राचीन भारत का एक ऐसा दार्शनिक ढांचा है जो ब्रह्मांड और वास्तविकता के काम करने के तरीके को तार्किक रूप से खोलकर समझाता है। इसके अनुसार इस ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी काम को, चाहे वो चाय का कप उठाना हो या अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना हो, उससे पूरा होने के लिए ठीक 5 कारणों या फैक्टर की आवश्यकता होती है। हमारी परेशानी यह है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले ही वो कारण हैं। अब बात समझ में आ रही है। अगर हम ये मान लें कि हम पूरी मशीनरी का सिर्फ एक हिस्सा हैं, तो अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। हाँ, तो किसी भी काम को पूरा करने वाले ये 5 फैक्टर क्या हैं? सांख्य के अनुसार ये 5 कारण हैं। पहला, अधिष्ठान, यानी हमारा भौतिक शरीर या वो जगह जहां काम हो रहा है। ठीक है, शरीर हो गया। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा अहंकार या चेतना जो काम करने की इच्छा पैदा करती है। तीसरा है करण, हमारे उपकरण, यानी हमारी इंद्रियां और दिमाग। अधिष्ठान, कर्ता और करण। और बाकी 2? चौथा है विविध चेष्टाएं, यानी शारीरिक रूप से किए जाने वाले अलग अलग प्रयास। और 5वां तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है दैव। देव, हाँ, जिसे हम ईश्वरीय कृपा, भाग्य या प्रकृति का अनियंत्रित एक्स फैक्टर कह सकते हैं। ये तो वास्तविकता को देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। चलिए इसे आज के आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पिच दे रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उसका शारीरिक रूप से वहां मौजूद होना अधिष्ठान है। फंड जुटाने की उसकी भूख कर्ता है। उसका दिमाग और उसकी बोलने की क्षमता करण है। और महीनों तक प्रेजेंटेशन बनाना और रिहर्सल करना, ये उसकी चेष्टाएं हैं। बिल्कुल सटीक। लेकिन दैव क्या है? दैव ये है कि उस दिन शेयर बाजार क्रैश हो जाए या इन्वेस्टर सुबह खराब मूड के साथ उठें। ये वो हिस्सा है जिस पर उस बेचारे फाउंडर का कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली। अगर वो 5वां कारण यानी दैव पक्ष में नहीं है तो बाकी के चारों पुर्जे कितने भी तेज क्यों न घूमे, सफलता नहीं मिल सकती। श्रीमद् भागवत में जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है वो इसी मैकेनिज्म को दर्शाती है। वो हाथी वाली कहानी? हाँ, गजेंद्र एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी था जिसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। कथाओं के अनुसार हाथी ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी इंद्रियों और अपने अनगिनत प्रयासों को झोंक दिया। मतलब पहले 4 कारणों का पूरा इस्तेमाल कर लिया। हाँ, वो सालों तक संघर्ष करता रहा लेकिन वो खुद को आंशिक रूप से भी मुक्त नहीं कर पाया। उसका कर्म तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक उसने अपनी सीमाओं को मानकर 5वें कारण यानी दैव या ईश्वरीय कृपा के प्रति समर्पण नहीं किया। अरे बाप रे, ये तो आधुनिक जो हसल कल्चर है उसके अहंकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। बिल्कुल कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई आज ये सोचता है कि मैंने अकेले ही ये सब हासिल किया है तो वो सचमुच अज्ञानता में जी रहा है। वास्तविकता के एक बहुत बड़े हिस्से को तो वो देख ही नहीं रहा है। एकदम। इन 5 कारकों को समझना विफलता के डिप्रेशन और सफलता के अंधे अहंकार दोनों के लिए एक अचूक एंटीडोट लगता है। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम अकेले काम करने वाले नहीं हैं, तो हमारा पूरा फोकस बाहरी दुनिया से हटकर हमारे अंदर आ जाता है। अंदर कैसे? देखिए, यदि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में सिर्फ हमारी नीयत है, हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। और ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि हमारी ये नीयत प्रकृति के 3 गुणों के फिल्टर से होकर गुजरती है।
सत्व, रजस और तमस। हाँ, बिल्कुल वही। तो अगर नियत ही सब कुछ है तो ये समझना जरूरी है कि ये 3 गुण काम कैसे करते हैं। ये 3 गुण हमारे त्याग को कैसे प्रभावित करते हैं। ये 3 गुण मानव मनोविज्ञान के बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। उदाहरण के लिए, सात्विक त्याग तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, मतलब ड्यूटी समझकर। हाँ, वो उस काम को पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसके बदले में किसी इनाम या तारीफ की उम्मीद को पूरी तरह से त्याग देता है। यहाँ काम करना ही अपने आप में एक इनाम है। ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। अगर सात्विक त्याग केवल कर्तव्य की भावना से प्रेरित है तो मैं ये मान सकता हूं कि इसका उल्टा वो त्याग होगा जहां इंसान सिर्फ इसलिए काम छोड़ देता है क्योंकि वो मुश्किल है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है जो जानबूझकर जटिल सर्जरी नहीं करता ताकि उसे कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो और वो आराम से अपनी छुट्टियां मना सके। ये तो ऐसा लगता है जैसे इसे डर को शांति की तलाश का नाम दे दिया गया हो। क्या यही राजसिक त्याग है? ये एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। राजसिक त्याग शारीरिक या मानसिक कष्ट से बचने के लिए किया जाता है। मतलब बाहर से तो लगेगा कि इंसान मोहमाया छोड़ चुका है। हाँ, ये बाहर से वैराग्य जैसा दिख सकता है, लेकिन भीतर से ये असुरक्षा और चिंता से पैदा होता है। और फिर आता है तामसिक त्याग, जो सबसे निचले स्तर का है। वो क्या होता है? यह भ्रम, अज्ञानता या आलस्य के कारण अपने कर्तव्यों से भागना है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ यह कहकर छोड़ दे कि मैं तो अब आध्यात्मिक हो गया हूँ और मुझे दुनियावी रिश्तों से कोई मोह नहीं है। ये तो आध्यात्मिकता नहीं है, ये तो सीधा सीधा भागना हो गया। बिल्कुल, यह एक नैतिक पतन है। ये मनोविज्ञान बहुत ही दिलचस्प है, खासकर तब जब हम इन तीनों गुणों को सुख या खुशी की हमारी परिभाषा पर लागू करते हैं। मुझे याद है स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि खुशी कोई एक चीज नहीं है। हाँ, इन गुणों के आधार पर खुशी के भी 3 अलग-अलग प्रकार हैं, और यह मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत गहरा तरीका है। गीता सात्विक सुख को ऐसे परिभाषित करती है जो शुरुआत में जहर जैसा कड़वा लगता है। अच्छा, जहर जैसा? हाँ, लेकिन अंत में अमृत बन जाता है। इसे मनोविज्ञान में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना या कोई बोरिंग लेकिन जरूरी किताब पढ़ना। एग्जैक्टली। शुरुआत में दिमाग इसका विरोध करता है क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन समय के साथ अनुशासन के माध्यम से ये गहरी स्पष्टता और स्थायी खुशी देता है। इसके ठीक विपरीत राजिक सुख होगा, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सबसे बड़ा जाल है। हाँ, वो कैसे? ये शुरुआत में तो अमृत जैसा लगता है, जैसे रात के 3 बजे तक कोई वेब सीरीज देखना या बहुत सारा जंक फूड खाना। बिल्कुल, उस पल तो बहुत मजा आता है, लेकिन अगली सुबह ये थकान, पछतावे और बीमारी के जहर में बदल जाता है। ये बस एक डोपामाइन का उछाल है जिसके बाद गिरना तय है। बहुत सही कहा आपने। और तामसिक सुख इन सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई उछाल भी नहीं होता। इसे शुरुआत से अंत तक सिर्फ एक भ्रम बताया गया है। मतलब सिर्फ आलस से? हाँ, ये वो खुशी है जो अत्यधिक नींद, आलस और जानबूझकर सच से आंखें चुराने से मिलती है। साइकोलॉजिकल रूप से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कठोर वास्तविकता से बचने के लिए अपने ही अज्ञान में खुश रहना। बिल्कुल, इसमें कोई विकास नहीं है, सिर्फ ठहराव है। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेते हैं वो असल में इन तीनों में से किसी एक सिस्टम को चुनने का फैसला है। एकदम सही। क्या हम सात्विक सुख के अमृत के लिए मेहनत कर रहे हैं, राजसिक सुख की क्षणिक चमक के लिए अपना कल गिरवी रख रहे हैं, या तामसिक सुख के अंधेरे में सो रहे हैं? अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। पूछिए। अगर हमारी नीयत, हमारी खुशी और हमारी पूरी साइकोलॉजी इन 3 गुणों से तय होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज में हमें क्या काम करना चाहिए ये भी हमारी इसी इंटरनल प्रोग्रामिंग से तय होता है? ये हमें स्वधर्म और वर्ण के बहुचर्चित विचार तक ले आता है। ये एक ऐसा विषय है जहां सामाजिक गलतफहमियों ने मूल दर्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्रोत इस बात पर पूरी तरह से एकमत हैं कि गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्गीकरण है वो जन्म या परिवार पर आधारित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से व्यक्ति के गुण यानी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और कर्म पर आधारित समाज का एक स्वाभाविक विभाजन है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जरूर।
जिस व्यक्ति के भीतर सात्विक गुण प्रधान है, जो ज्ञान खोजना चाहता है और शांति पसंद है, उसका स्वाभाविक काम एक शिक्षक या विचारक का है, यानी ब्राह्मण। जिसके भीतर सत्व और रजस का मिश्रण है, जिसमें नेतृत्व करने और रक्षा करने का स्वाभाविक साहस है, वह मनोवैज्ञानिक रूप से एक योद्धा या लीडर की भूमिका के लिए बना है, यानी क्षत्रिय। तो ये इंसान के हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठाने की बात है। गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध संदेश है कि किसी और का काम यानी परधर्म परफेक्शन के साथ करने से कहीं बेहतर है अपना स्वाभाविक काम अपूर्ण रूप से करना। हाँ, स्वधर्म का पालन करना। ये तो ऐसा जैसे कोई व्यक्ति एक साधारण ई-रीडर पर 4K वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करे। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है। मतलब वो ई-रीडर खराब नहीं है, वो उसका प्रोसेसर उस भारी काम के लिए नहीं बना है। अगर आप जबरदस्ती वो सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अपनी प्रकृति के खिलाफ जाना भी ऐसा ही है। यह तुलना इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देती है। अपनी स्वाभाविक प्रकृति के खिलाफ जाने से दिमाग में एक लगातार चलने वाला फ्रिक्शन पैदा होता है, जो अंततः बर्नआउट का कारण बनता है। सही बात है। रामायण से हनुमान जी का उदाहरण इस संदर्भ में अद्वितीय है। हनुमान जी के पास अनंत शक्ति थी, वे अपार ज्ञान के भंडार थे और उनके पास अष्ट सिद्धियां थीं। वे चाहते तो अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर राजा बन सकते थे, लेकिन उनका स्वधर्म, उनकी मनोवैज्ञानिक बनावट सेवा और समर्पण की थी। तो उन्होंने अपनी प्रकृति को चुना। हाँ, उन्होंने राजा बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली, बल्कि भगवान राम के सेवक बने रहे। उन्होंने अपनी आंतरिक प्रकृति को पहचाना और उसी में वो महानता हासिल की जो बड़े बड़े राजाओं को भी नहीं मिली। ये सफलता की हमारी पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। असली सफलता वो नहीं है जो समाज हमसे कहता है, बल्कि ये अपने खुद के भीतर के कोड को पहचानने में है। एकदम सही है। ठीक है। फिर भी जीवन में कभी कभी ऐसा तूफान आता है जहां इंसान की सारी क्षमताएं टूट जाती है। जब सारे मानवीय प्रयास एक बंद गली में पहुंच जाएं, तब क्या करना चाहिए? जब इंसान के प्रयास, उसकी बुद्धि और उसकी सारी क्षमताएं अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच जाती हैं, तब 18वां अध्याय अपना सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य खोलता है। और वो रहस्य क्या है? परम समर्पण। गीता के श्लोक 18.66 को अक्सर चरम श्लोक कहा जाता है। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। रुकिए, सभी धर्मों को छोड़ दो। अभी तक तो हम स्वधर्म निभाने और जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे थे, और अचानक ये उपदेश कि सब कुछ छोड़ दो। सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, क्या ये इंसान को पूरी तरह से गैर जिम्मेदार और निष्क्रिय बनने के लिए नहीं कह रहा है? अगर इसे सतही तौर पर देखा जाए तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन देखिए, यहाँ धर्मों को छोड़ने का मतलब अपने काम या सामाजिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये समर्पण पूरी तरह से मानसिक और मनोवैज्ञानिक है। ये उस अहंकार को छोड़ने की बात है जो हमें यकीन दिलाता है कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब वो मैं करने वाला हूँ वाला भाव। बिल्कुल, ये इस घमंड का त्याग है कि मैं अपने नियमों, अपनी अच्छाई या अपनी ताकत के बल पर खुद को बचा लूंगा। ओह, समझ गया। मतलब ये बाहरी दुनिया से संन्यास लेना नहीं है, बल्कि अपने भीतर बैठे उस जनरल मैनेजर को नौकरी से निकालना है जो सोचता कि वही पूरी दुनिया चला रहा है। भरी सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उसने खुद को बचाने के लिए हर संभव मानवीय प्रयास किया। उसने अपने पतियों की ओर देखा। बिल्कुल, भीष्म और द्रोण जैसे बड़ों को धर्म का वास्ता दिया, और यहाँ तक कि अपने दांतों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। वो अपनी ताकत और अपने रिश्तों पर पूरी तरह निर्भर थी, जो कि सांख्य के पहले 4 कारण हैं, और ये सारे मानवीय सहारे एक साथ विफल हो रहे थे। हाँ, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी खुद की ताकत और दुनिया का कोई भी नियम उसे नहीं बचा सकता, जब आत्मरक्षा का उसका अहंकार पूरी तरह से टूट गया, तब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने पूरी तरह समर्पण कर दिया। हाँ, उसने पुकारा, हे कृष्ण। वो बिना किसी शर्त का संपूर्ण समर्पण था, और ठीक उसी पल वो दैव या ईश्वरीय कृपा सक्रिय हो गई, जिसने उसकी रक्षा की। अद्भुत। जब हमारा मैं पूरी तरह शून्य हो जाता है, तब वो परम सत्ता हमारे माध्यम से काम करना शुरू करती है।
समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह वास्तविकता को उसके असली रूप में स्वीकार करना है। ये विचार जितना डराने वाला है उतना ही मुक्त करने वाला भी है। जब तक हम जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़े रहते हैं, ये सोचकर कि हमें हर गड्ढे से बचना है, हम सिर्फ पैनिक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये स्वीकार करना कि इस ब्रह्मांड का कोई और भी ड्राइवर है, दिमाग में एक अभूतपूर्व शांति लाता है। अर्जुन का बदलाव भी तो यही था। हाँ, उसने युद्ध के मैदान से भागकर कोई गुफा नहीं खोजी। उसने अपना गांडीव धनुष उठाया और इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध लड़ा। लेकिन अब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बदल चुका था। वो अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के एक औजार या निमित्त के रूप में काम कर रहा था। और यही कारण है कि ये पूरी चर्चा एक बहुत ही भव्य दृश्य के साथ समाप्त होती है। 18वें अध्याय के अंत में संजय जब सारांश प्रस्तुत करते हैं तो वे कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है। बिल्कुल, अर्थात जहां योगेश्वर कृष्ण है जो ईश्वरीय कृपा और परम विजन का प्रतीक है, और जहां धनुर्धर अर्जुन है जो मानवीय प्रयास और एकाग्र एक्शन का प्रतीक है, वहीं निश्चित रूप से जीत, समृद्धि और नीति है। मतलब दोनों का होना जरूरी है। हाँ, केवल कृपा के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना आलस्य है, और बिना ईश्वरीय विजन के केवल कर्म करते रहना अंधा अहंकार है। इन दोनों का मिलन ही सच्ची मुक्ति है। जीवन जीने का क्या अद्भुत नक्शा है ये। हमने देखा कि कैसे असली संन्यास कपड़े नहीं, बल्कि मैं करने वाला हूं के अहंकार को उतारना है। बिल्कुल। हमने जाना कि किसी भी काम के पीछे एक नहीं बल्कि 5 पुर्जे काम करते हैं। कैसे हमारी नीयत को सत्व, रजस और तमस के फिल्टर चलाते हैं, और कैसे अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट के अनुसार अपना स्वधर्म खोजना ही असली सफलता है। और सबसे बढ़कर, जब हमारी क्षमताएं जवाब दे जाए तो समर्पण ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सही बात है। श्रोताओं, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक अंतिम विचार पर गौर करें जो इन सारी बातों को एक सूत्र में पिरोता है। इसी 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में शरीर को एक यंत्र या मशीन कहा गया है। एक मशीन। और हमारी आत्मा उस मशीन पर बैठी हुई केवल एक यात्री है। इस श्लोक के अनुसार उस मशीन को चलाने वाला असली ड्राइवर वो ईश्वर या परम चेतना है जो सभी के हृदय में बैठा है। ये बहुत ही गहरा विचार है ना? अब जरा गहराई से सोचिए, अगर हम इंसान केवल एक ऐसी मशीन के यात्री हैं जिसका असली ड्राइवर कोई और है, चाहे आप उसे ब्रह्मांड कहें, प्रकृति कहें या परमेश्वर, तो क्या आज की दुनिया में फैला हुआ हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंता और बर्नआउट केवल इसलिए नहीं है क्योंकि हम, जो कि सिर्फ यात्री हैं, जबरदस्ती उस असली ड्राइवर से स्टीयरिंग व्हील छीनने की कोशिश कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो सोचने पे मजबूर कर देता है। कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर वो छीना झपटी बंद कर दी जाए? अगर हम बस यात्री की सीट पर आराम से बैठ जाएं, अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करें और रास्ते के खतरनाक मोड़ों को उस असली ड्राइवर पर छोड़ दें जो असल में रास्ता जानता है, सफर कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। शांति पाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, शायद बस उस स्टीयरिंग व्हील से अपनी पकड़ ढीली करने की जरूरत है। ज्ञान के इस गहन सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ और नए सवालों और विचारों के साथ।